दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्टार्टअप में अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम आता होगा बिजनेस कंसेप्ट आइडिया लिखने में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल हम उन्हीं चीज को कवर करेंगे जो चीज आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, केवल प्रॉब्लम के बारे में ही आज बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को प्ले किया तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो आप एक एक पॉइंट से छूट जाओगे। ठीक है, अगर एक भी पॉइंट आपका छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। हम इसमें आपको बिजनेस का कंसेप्ट आइडिया किस प्रकार से लिखना है, हालांकि हम 3-4-5 बिजनेस का आपको हिंट देने वाले हैं। फिलहाल जो है आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको फर्स्ट टाइम करना क्या है, तो यहाँ से आप रजिस्टर अगर आप किए हैं तो लॉगिन करेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो इसमें दोस्तों आपको हम लॉगिन करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि लोन अप्लाई करके दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोस्तों मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा कैसे उसमें लोन अप्लाई करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका यहाँ पे इंटरफेस जो वो कि दिख जाएगा कि आप जो है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो सब चीज भी फिल किए हो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस कंसेप्ट आइडिया के बारे में। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो हम आपको पहले ऑलरेडी बतला चुके हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, वो वीडियो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। उसमें जो कि बिजनेस और कंसेप्ट आइडिया के बारे में जो हम सही तरीका से नहीं बता पाए थे, केवल हम ये बतलाए थे अगर ये समझ में आप आ रहा है तो आप इसे भर सकते हैं। तो हम जो है केवल इस वीडियो में आपको कंसेप्ट का जो है कंसेप्ट बिजनेस आइडिया लिखने के लिए केवल बतलाएंगे कि आपको जो है इसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में थोड़ा आप लोग बने रहना है। देखिए यहाँ पे जो है इसको थोड़ा आप लोग गौर से आप लोग सुनिएगा, उसके बाद ही आप जो है कि समझ पाइएगा और अपना जो है लिख पाइएगा। हम आपको जो है किसी एक ही बिजनेस का एग्जांपल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप जो है हो सकता है जो हम डाल रहे हैं वो आपका बिजनेस नहीं हो, किसी और बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो। तो आप लोग अगर एक चीज को समझ लीजिएगा तो उसके आधार पे जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है इसे हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको इसमें बताते हैं कि कैसे इसमें क्या लिखना है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग को समझना है। यहाँ पे फर्स्ट में पूछा जा रहा है विचार में नवाचार पर एक संक्षिप्त नोट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझना है कि कह रहा है कि विचार में नवाचार पर एक संक्षिप्त नोट, यानी कि हम जो एक बिजनेस के बारे में विचार कर रहे हैं वो मेरा विचार जो है नया जो है किस प्रकार से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग जो है और ज्यादा समझ पाइएगा कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं इसके मुताबिक हम मतलब सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरा विचार जो है नया कुछ इस प्रकार से है कि हम अपने ग्राहक को डिजिटल सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम एक साइबर कैफे को दोस्तों ले रहे हैं। अगर आप इसमें अगर आपका कोई सा भी बिजनेस हो तो आप उस बिजनेस पर इस प्रकार से जोड़ सकते हो या फिर अपना दिमाग लगा सकते हो कि हम क्या इसमें लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डाले हैं साइबर कैफे के बारे में कि हम अपने ग्राहक को डिजिटल सर्विस देना चाहते हैं, डिजिटल सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, आप दे सकते हो कि हम ये सर्विस देना चाहते हैं हम अपने बिजनेस के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हो। देखिए हालांकि ये उतना मैंडेटरी नहीं है, आप लोग जो है अपना हिसाब से कोशिश कीजिए लिख दें। ठीक है, आपका फॉर्म हालांकि सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी जो है आगे आपसे किया जाएगा। तो इन पे जो है कि आप लोग हम आपको हिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है। चलिए ये तो लिख दिया। अब नीचे में देखिए क्या पूछ रहा है कि विचार में विशिष्टता विवेक जैसे प्रक्रिया पैमाने पर ब्रांड आदि का संक्षिप्त नोट। ठीक है, देखिए विचार में विशिष्टता, मेरा विचार जो है किस प्रकार से मतलब मेरा विचार जो है हम विशेष क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर हम दे रहे हैं, आप लोग जो है और अच्छा से समझ पाइएगा। अब देखिए दोस्तों हम जो विचार किए हैं उसमें विशेष क्या है। ठीक है, तो हम जो विशेष सोचे हैं वो ये सोचे हैं कि हम अपने ग्राहक को ऑनलाइन से जुड़ी सभी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। जैसे में जमा निकासी हो गया, पैसा विड्रॉल हो गया, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज जैसे आप इसमें लिख सकते हो, सरकारी जॉब का फॉर्म अप्लाई आदि जो है इस प्रकार से हम डाल सकते हैं कि हम अपने विशेष में हम यही करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेरा विशेष जो है कुछ यही है। अब देखिए नीचे में क्या पूछा रहा है, स्टार्टअप के माध्यम से उच्च रोजगार की संभावना। ठीक है, हम जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके माध्यम से जो मेरा रोजगार है वो किस प्रकार से ऊंचा होगा। तो देखिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं, आप लोग इसका जो है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि उच्च रोजगार। ठीक है, तो हम इसका आंसर दिया है कि हम उस जगह पर बिजनेस करना चाहते हैं जहां रोजाना मार्केट लगता हो। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों जहां पे रोजाना मार्केट लगता हो तो वहां पे जो है कि मतलब आसपास के ग्रामीण एरिया के जो भी लोग हैं मार्केट रोजाना आते ही हैं।
ठीक है। अगर मार्केट रोजाना आते हैं तो वहाँ पे मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। अब जहाँ पे हम गली में जाकर के दुकान खोल लेंगे, जहाँ पे एक मच्छी भी नहीं आएगा, मतलब मक्खड़ भी नहीं उड़ने के लिए आएगा, तो वहाँ पे तो बिजनेस का बैंड बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दें कि हम उस जगह बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ रोजाना मार्केट लगता हो, जहाँ पे मतलब 1500 रोज जो है आदमी वहाँ पे विजिट करता हो, तो उस जगह पर हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम इसको लिख दिए हैं। अब देखिए नीचे में क्या कर रहा है, स्टार्टअप के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन की उत्पत्ति करने की क्षमता, ठीक है, उत्पन्न करने की क्षमता। स्टार्टअप के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन जो है हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब मेरा बिजनेस जो हम करना चाहते हैं वो मेरा किस प्रकार से जो कि उद्योग मतलब बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आज हम 5 लाख का करें बिजनेस, तो आगे चल के मेरा वो 5 लाख का बिजनेस जो है कैसे 10 लाख में कन्वर्ट होगा, 20 लाख में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जो है यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो आप क्या करोगे सो आपका 5 से 10 लाख का बिजनेस हो जाए। तो देखिए इसका हम आंसर जो है किस प्रकार से देंगे। दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात उसमें है कि ईमानदारी। आप कहीं भी कोई भी काम अपने ईमानदारी को कीजिएगा तो आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल 110% आपका बिजनेस जो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करते हो अपने कस्टमर के साथ तो आपका कस्टमर टूट जाता है, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर को सही तरीका से ट्रीट करते हैं तो आप जो है कि आपका कस्टमर बन जाएगा। आपके यहाँ से जो भी काम करवा करके जो भी सर्विस लेकर के जाएगा वो आगे कस्टमर को बोलेगा कि नहीं फलाने जगह पे अच्छा काम होता है, तुम वहां पे जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका मार्केट बन जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रकार से चला तो मेरा जो है कि बिजनेस जो वो ग्रोथ करना तय है। तो इसीलिए हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे और अपने ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो मेरा तो धन का उत्पत्ति होना ही होना है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं। तो इसका हम आंसर कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से इस बिजनेस के बारे में लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पादों या प्रक्रिया सेवा विकास सुधार। हम जो उत्पाद करना चाहते हैं या फिर किसी को सेवा देना चाहते हैं, उससे जो मतलब विकास किस प्रकार से विकास होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप किराना दुकान खोले हैं, ठीक है, तो किराना दुकान में जो है कि आप क्या बेचोगे और आपके मतलब समाज जो है किस प्रकार से विकास होगा। या फिर आप अगर साइबर कैफे खोल रहे हो तो आपका जो है समाज किस प्रकार से विकास करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसका आंसर जो हम कुछ इस प्रकार से लिखें कि जो हम सर्विस अपने ग्राहक को देंगे उससे जो है उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो ये एक तरह से हो गया मतलब विकास। मान लेते हैं गवर्नमेंट का कोई भी योजना आता है और वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है तो दिक्कत है। वो योजना को हम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट कोई सेवा को या फिर सर्विस को कोई योजना लॉन्च करता है, हम जो है गवर्नमेंट का योजना जो है उनको हम अपने कस्टमर को पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर दे सकते हैं। अगर आपका कोई और बिजनेस होगा तो अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या पूछ रहा है, इसमें जो है पूछ रहा है कि आपके आइडिया प्रोप्राइटर विकास योजनाओं की सफलता का कहानी। देखिए इसमें सिंपल सा आप जो है आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए हालांकि इसमें हम आपको अच्छा समझा देते हैं क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है आपको। फिलहाल तो दोस्तों अगर आप अभी बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं किए हो तो यहाँ पे पूछ रहा है सफलता की कहानी। आप बिजनेस करेंगे उसके बाद में पता चलेगा कि सफलता हुई या असफलता मिला हमें, तो ये तो बाद की बात हो गया। फिलहाल जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे हम किस प्रकार से क्या लिखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हम कुछ इस प्रकार से देंगे, हम अपने बिजनेस का जो है वो अकेले ही मालिक रहेंगे, अगर जरूरत पड़ने पर हम किसी को रोजगार भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये सब बात समझ में नहीं आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बट ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी विकास जो है उसका सफलता का कहानी, तो ये दोस्तों बिजनेस करेंगे वो बाद में पता चलेगा ना हम सफलता हो या असफलता। तो फिलहाल जो है आपको जो है किसी भी अगर बिजनेस में आप मतलब लिख रहे हैं कोई बिजनेस का डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा यही चीज फिल कर देना कि हम अपने बिजनेस का अकेले ही मालिक होंगे, पार्टनरशिप में काम हम नहीं करना चाहते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ा तो हम किसी को रोजगार भी दे सकते हैं। आप देखिए रोजगार कैसे देंगे, सपोज दैट मानिए कि अभी हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं, मेरे दुकान पे जो है 100-200 कस्टमर पर डे का आता है और एक बार में 5-10 कस्टमर आ जाता है जिसको हम अकेले ही उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। अब एक बार में 100 कस्टमर आ जाएगा तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें स्टाफ को रखना होगा। अगर हम किसी 2-4 या बंदे को रख रहे हैं तो हमसे उसको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दे देंगे। बाकी बात रहा वीडियो बनाने का, तो वो आप लोग जो है जो बात आप यहाँ पे डालोगे सिंपल सा आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करके 2 मिनट का जो है आपको सिंपल से यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है फॉर्म को, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ लिख सकते हो। चलिए बात रहा इंग्लिश का, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम गूगल ट्रांसलेट का जो है इस्तेमाल किए हैं। आप भी गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके आप इसे हिंदी या फिर इंग्लिश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है लिख करके आपको बतला दिए हैं कि इस प्रकार से हम लिखे हैं,
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा हेल्प हम करने के लिए तैयार है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वीडियो डालेंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक तो आप लोग के लिए बनता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं, आपने पूरा वीडियो वॉच किया तो वीडियो देखने के बाद दिल से धन्यवाद।